लोगों को ताज़ा खबर देने वाला न्यूज़ एंकर अगर खुद खबर बन जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, खबर क्राइम में हम आपको आज ऐसे ही एक शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देख और सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो खुद पूरे देश की तमाम क्राइम की खबरों को दर्शकों को पेश करता था, लेकिन किसे पता था कि एक दिन उसकी ही क्राइम की कहानी लोगों के सामने कुछ इस तरह से आएगी कि पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगेगी। टीवी पर आने का शौक हर इंसान को होता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर अपने इस सपने को पूरा भी करते हैं। ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा में रहने वाले अजितेश मिश्रा की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नोएडा आया और न्यूज़ एंकर के रूप में एक न्यूज़ चैनल में काम करने लगा। अजितेश का काम सभी को पसंद आ रहा था। साथ ही कई लोग अजितेश से मिलने के लिए भी कोशिशें करने लगे। उनके काम की सराहना होने लगी और चैनल को अच्छी टीआरपी भी मिलने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा चल रहा है तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? उसके लिए जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल ये कहानी 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें अजितेश मिश्रा, उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा, अखिल कुमार जो अजितेश के साथ ही काम करता था और उसकी पत्नी दिव्या का मुंह बोला भाई था, और भावना आर्या जो अजितेश की मेकअप आर्टिस्ट थी, जिसके अजितेश के साथ अवैध संबंध थे। तो ये कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा बलसिंह इलाके का है। यहाँ रहने वाले अजितेश मिश्रा ग्रेटर नोएडा में एक न्यूज चैनल में एंकर है। उनकी पत्नी दिव्या यहाँ ससुर प्रमोद और उनकी बुजुर्ग माँ के साथ रहती थी। अजितेश के साथ चैनल में काम करने वाले अखिल को दिव्या मुंह बोला भाई मानती थी, उसे राखी भी बांधती थी। अखिल भी नोएडा में ही रहता है। पुलिस के कहे अनुसार अजितेश ने अखिल के हाथों पत्नी की हत्या करवाई। वही अखिल जिसे दिव्या अपना भाई मानती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति उसकी सौतन भावना की गोद में बैठकर उसी की हत्या की साजिश रच रहा था। अजितेश भावना के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसके भाई से ही उसका कत्ल करवा दिया। जब अखिल को पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने जो कहानी बताई उसके बाद आपका भी लोगों से विश्वास उठ जाएगा। अखिल ने बताया कि इटावा पहुंचते ही वो सीधे दिव्या के घर गए। उस समय घर में दिव्या और उसकी बूढ़ी ददिया साथ थी। ससुर बाहर गए थे। भाई समझकर दिव्या उसे अपने कमरे में तो ले गई और शादी की एल्बम दिखाने लगी। एल्बम देखने के बाद अखिल का भी दिल पसीजा और उसने अपना इरादा बदल दिया। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अजितेश ने मैसेज के जरिए उस पर दबाव बनाया कि मारना जरूरी है, जिसके बाद उसने पास रखे गुलदस्ते से महिला के सिर पर मार दिया। जिसके बाद उसने अजितेश को मैसेज किया कि सांसें अब भी चल रही है, जिस पर उसके पति ने रिप्लाई किया कि उसे जान से मार दो। इसके बाद उसने जमीन पर सिर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। आखिर में अजितेश को मैसेज कर कंफर्म भी किया। जब पुलिस ने अजितेश से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शादी के 4 साल हो गए थे, लेकिन दिव्या को बच्चा नहीं हुआ। इसी बीच चैनल में काम करने वाली मेकअप आर्टिस्ट भावना से वो प्यार करने लगा। दिव्या को भावना की चाल ढाल पर पहले से ही शक था। जब दिव्या को उसके बारे में पता चला तो उसने भावना को फोन कर भला बुरा भी कहा था, जो अजितेश को नागवार गुस्सा। परेशान होकर उसने दिव्या को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि जिस वक्त हत्या हुई थी उस समय दिव्या और उसकी बुजुर्ग ददिया सास मौजूद थी। ससुर बाहर गए हुए थे। मृतका के मोबाइल से मिले मैसेज, जिसमें कई बार भावना को लेकर दोनों पति पत्नी में हमेशा बहस होती दिखी, और सर्विलांस से मिले लोकेशन के आधार पर पति अजितेश पर हत्या का संदेह हुआ था। बाद में पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया था।